इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के 5वें मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया और ये निर्णय उनके लिए बहुत खराब साबित हुआ, इसलिए क्योंकि उनकी जो बल्लेबाजी क्रम है बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रही है। पिछले कई मुकाबले से जिस तरीके से बल्लेबाजों का फ्लॉप हो जारी है, एक बार फिर वही दृश्य हमने 5वें मुकाबले में भी देखा। दिव्यांशु, जैसा आपने बोला कि टॉस जीतकर उन्होंने बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया और वो गलत साबित हुआ, मुझे लगता है निर्णय उनका गलत नहीं साबित हुआ, उनकी बल्लेबाजी खराब रही है। मुझे लगता है जिस तरीके से हमने मुकाबलों में देखा और में कहीं उन्होंने बॉलिंग भी पहले करके देख ली, बल्लेबाजी भी करके देख ली। धर्मशाला की ये जो पिच स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए मदद थी। आप हर कोई मतलब यहाँ चाहता है अगर पास्ट रिकॉर्ड देखे कि पहले बल्लेबाजी करके आप बड़े बड़ा रन स्कोर दर्ज कर सकते हैं, तो 2017 में हुआ भी है बिल्कुल, और आप मतलब कामयाब हो गए टॉस जीतने में, जो हर एक लक फैक्टर आपके फेवर में चला गया, लेकिन तब भी आपने कहीं ना कहीं उस मौके को नहीं बनाया और फिर एक बार फिर से हमें आपका खराब प्रदर्शन देखने को मिला आपके बल्लेबाजों से। तो जिस तरीके से मुझे लगता है कि इनका प्रदर्शन रहा है, और जब इंग्लैंड इंडिया टूर पे आया था सीरीज के स्टार्टिंग में, जो इनके लेजेंड थे, खिलाड़ी थे, पूर्व खिलाड़ी बोल रहे थे, बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि बेसबॉल अब देखते हैं इंडिया में क्या कमाल करता है, झंडे गाड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब उन सब पर भी विराम लग गया है। जिस तरीके से जो पूर्व कप्तान रहे हैं नासिर हुसैन, उनका एक बयान आया है जिन्होंने अपनी ही टीम के खिलाफ सवाल खड़े कर दिए। क्या है वो बयान, चलिए एक बार नजर डालते हैं। निश्चित रूप से पिछले 2 मैचों में मौके गंवाए, उनके पास उन मैचों को जीतने के अवसर थे और उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज लंच और चाय के बीच का दूसरा सत्र शायद इस दौरे पर इंग्लैंड के लिए सबसे निराशाजनक सत्र था। 3 विकेट पर 175 रन से लेकर 6 विकेट पर 175 रन, मिडिल ऑर्डर ध्वस्त हो गया। यह इंग्लैंड की बल्लेबाजी की दोहराव वाली प्रकृति बन गई है और ये चिंताजनक हो गई है। मुझे लगता है कि बल्लेबाजी दृष्टिकोण के साथ इंग्लैंड के खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान देने और सुधार करने की कोशिश करने की जरूरत है। आपकी योजना जो भी हो, सामने कोच या कप्तान जो भी कहें, रविचंद्रन अश्विन जैसे महान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी सुधार करने की कोशिश करते हैं, वे बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से नासिर हुसैन का ये बयान आया है, बिल्कुल सहमत है इनके बयान से, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी हमने देखी इंग्लैंड की टीम की पूरे सीरीज में, बहुत खराब परफॉर्मेंस है। और खास तौर पर सभी बल्लेबाजों की बात करें, किसी ने कुछ खास करके नहीं दिखाया। जब जरूरत थी किसी का बल्ला नहीं चला। और खास तौर पर यहाँ बात करेंगे जॉनी बेस्टो, और उन्होंने तुलना, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि रविचंद्र अश्विन से आपको सीखना चाहिए किस तरीके से बेहतर करते हैं। और हम एक तरफ रविचंद्र अश्विन जो कि गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर हैं, उनका भी 100वां मुकाबला था, उन्होंने 4 विकेट हॉल लिया। दूसरी ओर जॉनी बेस्टो जिनका भी 100वां मुकाबला था, उनका परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा। और ना सिर्फ इस मुकाबले में, ना सिर्फ 5वें मुकाबले के पहले इनिंग में, इससे पहले भी इनके बल्ले में इस पूरे सीरीज में हमने एक हाफ सेंचुरी तक नहीं देखी। तो जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आप रखते हैं और जिस पोजीशन पे आप बल्लेबाजी करने आते हैं, जहां पर ओपनर्स का बल्ला नहीं चलता है, फिर 3 नंबर के बल्लेबाजों का बल्ला नहीं चलता है, वहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एक ऐसा पोजीशन पर आपको उतारा जाता है कि सबका भार आप सह सके, इतना एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन वहां आकर इस तरीके की बल्लेबाजी करना कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है। बिल्कुल दिव्यांशु, मुझे लगता है नासिर हुसैन ने कहीं ना कहीं अब जो है ये इनडायरेक्टली बेसबॉल की स्ट्रेटेजी पर ही सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि अगर देखिए आप, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अश्विन जैसा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, जो दिग्गज स्पिनर है, वो भी मतलब ट्राई करता है सीखने की, नया नया ट्राई करने की, मतलब उनमें अभी भी वो लर्निंग वाली जो स्किल्स होती है मौजूद है। 100 टेस्ट मैच हो गए, एक खिलाड़ी खेल चुका है, इंडिया का लेजेंड है। अगर वो अपना ऐसा हो ना, बट करियर खत्म भी करते हैं, तो एक सुनहरे उनका इतिहास रहा है, जो पूरा उनका करियर है एक बार विकेटों से भरा पड़ा है, तो दिग्गज वाला उनका करियर रहा है। लेकिन अभी भी उनमें वो सीखने की जो इच्छा है, कहीं ना कहीं पुरानी अपनी जो गलती है उनसे सीखने की, उन्हें ना दोहराने की जो है वो एक स्किल होती है किसी में। और इंग्लैंड पे अगर हम देखें, बल्लेबाजी बेसबॉल की स्ट्रेटेजी हमने आजमा रखी है। भैया आपने देख लिया 2 मुकाबलों में, 3 मुकाबलों में आपका काम नहीं करे, लेकिन तब भी आप वही उसी पे स्टिक करते हैं, आप बार बार अपनी बेसबॉल स्ट्रेटेजी को बैक करते हैं कहने के। हालांकि इस मुकाबले में, जो आखिरी मुकाबला भी धर्मशाला में चल रहा है, इसमें तो उनका बेसबॉल वाला कुछ बल्ला घुमाने का ही मौका नहीं मिला। बिल्कुल, बेसबॉल तो भूल जाइए, कहीं ना कहीं वो उनको टिकना भी, खड़ा होना भी मुश्किल कर दिया, दुर्लभ कर दिया कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने, जो फिरकियों स्पिनर्स ने जो जाल बुना फिरकियों का। बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने काबिल तारीफ गेंदबाजी की, हमने यही देखा कि 5वें मुकाबले में जिस तरीके से पहले इनिंग में इंग्लैंड की बल्लेबाजी हुई, पूरे सीरीज
सीरीज का वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस हम बिल्कुल। कहूंगा, सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है। जिस तरीके से बैक टू बैक विकेट गिरा और सबसे ज्यादा सवाल कप्तान खुद शून्य पे आउट हो रहे हैं, तो इस तरीके का परफॉर्मेंस रहा। और अब जो नासिर हुसैन का स्टेटमेंट आया बिल्कुल सही आया। पहले बहुत तारीफें भी कर रहे थे, लेकिन जरूरत थी कि इस तरीके की आलोचना अपने टीम पर करना, क्योंकि परफॉर्मेंस आलोचना लायक ही है। जिस तरीके से खराब बिल्कुल। परफॉर्मेंस हो रहा है, बल्लेबाजी इतनी मतलब खराब हो रही है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंग्लैंड का ये स्टेज आएगा कि इतनी खराब परफॉर्मेंस होगी, बैक टू बैक विकेट गिरेगा। बाकी इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।